न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान के सालाना मुश्तरका इजलास में हथियार डाल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। इज्तिमाई मफाद के लिए इंतकामी सियासत को मुस्तरद करता हूँ। बोले, अहमकाना जंगें और लड़ाइयाँ रास्ते में रुकावट बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने की जिद पर बदस्तूर कायम। कहते हैं, दीवार तो हर सूरत बनाऊंगा। जनूबी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए अमरीकी कांग्रेस को कानून साजी करना होगी। हम नहीं चाहते जनूबी सरहद से खतरनाक मुजरिम अमरीका में घुस आएं। खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने साबिक फौजियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। बादल फिर लौट आए। मलिका कोहसार, कोयटा समेत पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज फिर रिमझिम की नवीद सुना दी। कराची में मतला साफ होने के बाद खुनकी बढ़ गई। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अल अजीजिया स्टील मिल्स में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत दी जाए। नवाज शरीफ की दरखास्त में इस्तदा। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में जेर इलाज। सरबराह मेडिकल बोर्ड के इलाज के लिए नया बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज के मुताबिक नवाज शरीफ के शरियानों में तंगी सामने आई है। ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों का मसला भी है। उन्हें दिल की हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाहते हैं। मरियम नवाज का मौक़िफ़, नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाए। लीगी रहनुमा राना तनवीर का मुतालबा। गेट इससे पहले खुला था, 2 नंबर गेट खुला था, 1 नंबर गेट खुला था, 4 नंबर गेट खुला, सिर्फ 1 गेट बंद था। लेकिन जब वापसी हुई एहतजाजियों की तो उन्होंने ये गेट बंद कर दिया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के बाईस सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 4 में से 3 गेट बंद। साबिक वज़ीर आज़म के अस्पताल में मौजूदगी मरीजों और तीमारदारों के लिए वबाले जान बन गई। मरीज लंबा चक्कर काट कर इमरजेंसी गायनी वार्ड में दाखिल होने पर मजबूर। इलाज कराना दुश्वार हो गया। NFC अवार्ड इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में चारों सूबाई वज़राए खजाना शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर खजाना असद उमर NFC अवार्ड इजलास की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA ने ECL में नाम होने की वजह से रोका। यूसुफ रजा गिलानी निजी एयरलाइन की परवाज से जनूबी कोरिया जा रहे थे। सियोल में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बेनज़ीर हॉस्पिटल के MS डॉक्टर नियाजी की मुअत्तली खत्म करने की सिफारिश कर दी। उस्मान बुज़दार की महकमा सेहत को डॉक्टर नियाजी की बहाली के लिए इक़दामात की हिदायत। राजा बशारत ने कहा, इस मामले में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। सानिया साहिवाल के मुतासिरीन का शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मकतूल खलील के भाई की JIT अरकान से लाहौर प्रेस क्लब में मुलाकात। JIT को बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। गैस प्रेशर में कमी पर कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन बंद। 36 घंटे बाद जुमेरात के सुबह 8 बजे खुलेंगे। अचानक बंदिश से सार्फिन परेशान। तर्जुमान SSGC के मुताबिक प्रेशर कम होने से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करना दुश्वार है।
कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। दौरान तलाशी 35 मुश्तबा अफराद के कवायफ फ्राहमी के बाद छोड़ दिया गया। उधर गुलिस्तान जौहर में एक ही खानदान से एक हफ्ते के दौरान दूसरी वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ममता ने रोका ना कलेजा फटा। कराची में 2.5 साला अनम को मां ने ही समंदर की मौजों की हवाले करके मौत के घाट उतारा। एतराफ जुर्म भी कर लिया। कहती हैं शोहर ने घर से निकाल दिया। वालिदैन ने भी पनाह देने से इनकार कर दिया। गुस्से में इंतहाई कदम उठाया। खैरपुर में बेदर्दी से कत्ल की गई रिमशा वसान के कत्ल केस में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम का सहूलतकार वजीर आला सिंध के मुआविन खसूसी के घर से गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार मुलजिम गफ्फार 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पुरास्म। चिनियोट में झंग रोड पर स्कूल बस और मुसाफिर वैन में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में जल्जले के झटके। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज मुजफ्फराबाद से शुमाल में 104 किलोमीटर ज़ेरे जमीन था। जल्जले के झटके भारत और मकबूजा कश्मीर में भी महसूस किए गए। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूस की मेजबानी में अफगानिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली कॉन्फ्रेंस का दूसरा दौर आज शुरू होगा। DGISPR से पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी और चेयरमैन जावेद अफरीदी की मुलाकात। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं डैरन सैमी जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम के भी उनके लिए यही जज्बात हैं। हम खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया है। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले से कायदे आज़म के 3 फरमान पढ़कर सुनाए। फैसला वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। फैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया है। मजीद बात करेंगे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुतालिक। जहांजेब अब्बासी से तफसीलात जानेंगे। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया है। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले से कायदे आज़म के 3 फरमान भी पढ़कर सुनाए हैं। फैसला वेबसाइट पर जारी किया गया है। फैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया है। मजीद बात करेंगे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुतल्लिक क्या कहा गया है मजीद इसमें। देखिए 43 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने इसको तहरीर किया है फैजाबाद धरने के हवाले से। और इस फैसले में जस्टिस काजी फैज ईसा ने जब इसको पढ़ के सुनाना शुरू किया तो उन्होंने जो कायदे आज़म के फरमान हैं वो पढ़कर सुनाए और फिर कहा कि इस फैसले को जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले में वजूहात बताई गई हैं कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर फैजाबाद धरना हुआ। इस 43 पेजेस पर मुश्तमिल इस फैसले में ये कहा गया है कि इंतहाबी इस्लाहात एक्ट 2017 जो है वो लाया गया। उस एक्ट में ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हल्फ था उसमें तरमीम की गई, जिसके बाद एहतजाज हुआ और फिर उस एहतजाज के नतीजे में बाज़ औक़ात उसके बाद वो एहतजाज धरने में तब्दील हुआ और फिर उसके बाद ये अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर सो मोटो लिया था। अब इसके ऊपर 43 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो जारी किया गया है। इसमें कुछ सिफारिशात भी जो है वो इस हवाले से दर्ज की गई होंगी। इस हवाले से मजीद क्या करना है। अहम बात यह है कि जो इस वक्त कायदीन हैं, जो धरना कायदीन हैं, उसको हमने देखा कि वो इस वक्त जो है वो बंद हैं जेलों में और
अब ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। जी ठीक, शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी फैसले से मुताल्लिक तफसीलन बता रहे थे। कराची बैंक